Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MPD Arya Model School, Class 10th Geography, Chapter 1st Resources and Development. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं लैंड रिसोर्सेज और सोइल रिसोर्सेज, उसके सभी सब टॉपिक्स हम फिनिश कर चुके हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, यानी जो अगर हम उसको करैक्टर के बेस पे देखें तो हम कैसे देखेंगे कि हाँ इसके क्या डिफरेंस है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में देखेंगे इंडिया का जो रिलीफ फीचर्स है, लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक रैलम्स है और वेजिटेबल टाइप्स है, तो अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। दीज हैव कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। इन्हीं सभी की वजह से इतना जो वैरायटी क्लाइमेट पाया जाता है या इतना ज्योग्राफिकल डिफरेंस पाया जाता है, उसकी वजह से ही यहाँ अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल क्या होती है। एलुवियल सॉइल के अंदर स्टूडेंट हम देखेंगे this is the most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. आप देखेंगे जो मोस्टली जो सोइल है, जो नदन वाला पार्ट है, वो किससे बना है? एलुवियल सॉइल से। यानी जो हमारा अगर हम मैप में देखें तो ये जो नदन वाला बेल्ट है, यानी हिमालय के साउथ में, हिमालय के ये जो साउथ में है, तो ये हमारा नदन क्या कहलाएगा? प्लेन कहलाएगा। ये किससे बना है? एलुवियल सॉइल से। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर सिस्टम से मिलके बनी हुई है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। तो ये जो रिवर्स हैं अपने साथ क्या लेके आती हैं? क्ले, सिल्ट अपने साथ फ्लो करके लेके आती हैं और डिपॉजिट करती हैं। तो ये इसकी वजह से ही प्लेन में क्या बनती है? एलुवियल सॉइल बनती है, जो बहुत फर्टाइल होती है। तो रिवर जो होती हैं अपने साथ क्ले सिल्ट लेके आती हैं, जिसकी वजह से ये सॉइल बनती है। दीज सॉइल्स आर एक्सटेंड इन राजस्थान, गुजरात थ्रू आ नैरो कॉरिडोर, और किसी मतलब छोटे से नैरो कॉरिडोर के थ्रू ये राजस्थान और गुजरात तक भी मिलती है। एलुवियल सॉइल इज़ ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे भी मिलेगी। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन सा है? ये हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, आपको एलुवियल सॉइल यहाँ भी देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा क्या होते हैं? जैसे कि जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो ये यहाँ पे ओशन यानी समुद्र में मिलने से पहले मैदान में क्या हो जाती हैं? डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में स्प्रेड हो जाती हैं, तो इसे डेल्टा कहते हैं। यानी समुद्र में मिलने से पहले नदी जब मैदान में क्या हो जाती है? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो वो डेल्टा कहलाती है। तो डेल्टा बनने की वजह से जब ये नदी अपने साथ क्या लेके आती हैं? अपने साथ सिल्ट, क्ले और पार्टिकल लेकर आती हैं, तो वो वहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे वो एलुवियल सॉइल वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे भी पाई जाती है, लेकिन ये वेस्टर्न में नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? एस्चुरीज, यानी जो छोटी छोटी रिवर्स हैं, तापी, नर्मदा, वो डायरेक्ट क्या चली जाती हैं? ओशन में। तो वो एस्चुरीज होते हैं, यानी डेल्टा बनाए बिना जब रिवर सीधा ओशन में फ़्लो करती हैं, तो क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, क्योंकि जो आप देखेंगे कोस्टल एरिया है और वेस्टर्न कोस्टल एरिया का जो मार्जिन है और यहाँ पे जो रेंज पाई जाती है हिल की, तो यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि रिवर्स जो हैं वो स्प्रेड कर सकें अपने आप को, अपने चैनल्स में डिवाइड कर सकें। तो इसीलिए तो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पे जो डेल्टा बनते हैं वहाँ, इसीलिए वहाँ पे ऑयल जो एलुवियल सोइल है वहाँ पे पाई जाती है। और उसके बाद अगर देखें रीच ऑफ द रिवर वैली, और जब ये कहाँ पहुँचती है? रिवर वैली पे। अगर हम इसको देखें, सॉरी यहाँ पे है द एलुवियल सॉइल इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? एलुवियल सॉइल के अंदर सैंड, सिल्ट, क्ले पाए जाते हैं। और मूव इनलैंड टूवर्ड रिवर वैली, जैसे ही आप रिवर वैली की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे सॉइल के पार्टिकल आपको बिगर साइज में दिखाई देंगे। इन द अपर जो अगर आप देखेंगे अपर रिचेस ऑफ द रिवर वैली, यानी रिवर वैली का जो ऊपर वाला पार्ट है, तो वहाँ से ब्रेक डाउन होकर वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? नीचे आते हैं, जो कि पिडमॉन्ट प्लेन्स बनाते हैं। जैसे ये हमारा कॉरस एरिया है, कॉरस एरिया यानी यहाँ से जो भी ब्रेक डाउन होंगे तो पार्टिकल वो क्ले, सिल्ट, जो भी सैंड है वो नीचे फुट हिल पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, फुट हिल पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो जो ऊपर का जो कॉरस पार्ट है वो कंपैरेटिवली अगर हम फुट हिल को देखें, वो लेस फर्टाइल होता है, यहाँ पे फर्टाइल नहीं होता है, और यहाँ पे मोर फर्टाइल होता है फुट हिल। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला जो कॉरस एरिया है, जो वहाँ की जो
सॉइल है वो क्योंकि स्लोपी एरिया देख रहे हो, स्लोप है यहाँ पे, तो वो ऊपर से नीचे आ जाते हैं, नीचे आने की वजह से फुट हिल में, और इसे जो फुट हिल में जो डिपॉजिट होता है सॉइल, उसे हम क्या कहते हैं, जो पिडमॉन्ट प्लेन, यानी वहाँ पे वो पिडमेंट प्लेन बनाता है। इसको अलग अलग नाम से हम बुलाया जाता है, जैसे यूपी में इसे तराई के नाम पे, और पंजाब में चौस के नाम पे, और असम में द्वार्स के नाम पे इसको बुलाया जाता है। कैसे ये जो है, जैसे इस पार्ट में अगर ये सोए पिडमोंट्स प्लेन पाए जाते हैं तो हमारा क्या हो गया, चोस, और इसमें तराई यूपी में और असम में अगर पाया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा पिडमोंट एरिया जो है, यानी द्वार्स। तो ये अलग अलग नेम से बुलाया जाता है। पिडमेंट इटली का एक प्रोविंस है, एरिया है वहाँ, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो मेन चीज़ है जो ब्रेक होती हैं स्लोप, और रिवर वैली का जो ऊपर वाला कॉरस एरिया है, वहाँ से जो ये स्लोप से ब्रेक होके नीचे आती हैं और फुट हिल में जाके डिपॉजिट होती हैं, तो उसकी वजह से पिडमोंट प्लेन्स बनते हैं और उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं एलुवियल सोइल कहाँ पाई जाती है, हिमालय के फुट हिल में, माउंटेन के फुट हिल में पाई जाती है। अगर हम देखें जो साइज़ है, यानी जो कणों के जो साइज़ होता है, मिट्टी के जो कण होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, और जो कंपोनेंट्स हैं यानी घटक हैं, जो कंपोनेंट्स और ग्रेन्स हैं, सिर्फ हम साइज़ के बेस पे ही उनको कंपेयर नहीं कर सकते, हम उसको उसके एज के बेस पे भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो हमने देखा था एरिया के बेस पे हम उनके साइज़ के हिसाब से कंपेयर कर रहे थे कि जो एयर पार्टिकल हैं और जो उनका साइज़ है एरिया के बेस पे कि किस एरिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है। अब हम देखेंगे एज के बेस पे, यानी एज, न्यू और ओल्ड सॉइल। तो जो हमारी एलुवियल सॉइल है, ओल्ड सॉइल यानी भांगर, और न्यू सॉइल यानी खादर। जैसे कि ये हमारा रिवर है, और रिवर बेड बेड के जो पास वाला होता है वो क्योंकि रिन्यू होता रहता है, जैसे कि जो रिवर फ्लो करती है तो वो अपने साथ क्ले सैंड सिल्ट लेकर आती है और वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है रिवर बेड के पास में, और वो रिन्यू होता रहता है क्योंकि जो है वाटर वो तो रिन्यू होता ही रहता है। उसके बाद जो यहाँ पे उसका डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे रिन्यू नहीं होती है सॉइल, तो ये भांगर है। क्यों? क्योंकि ये रिवर बेड से दूर है। तो जो फार वाली सॉइल है वो भांगर है, और जो नियर वाली सॉइल है वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी सॉइल हो गई है खादर। और इसमें कंकर भी पाए जाते हैं जो हमारी बांगर है, क्योंकि इसके अंदर जो कंकर नोड्यूल्स पाए जाते हैं और इसमें नहीं पाए जाते हैं खादर। और भांगर लेस फर्टाइल है, खादर मोर फर्टाइल है, ज़्यादा वो फर्टाइल है। एंड इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं, इट इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन भांगर, यानी भांगर कम फर्टाइल है। तो इस बेस पे आप हमने देखा कि हमने एरिया के बेस पे भी क्लासीफाई करा सोइल को, हमने कि किस एरिया पे किस तरह के होते हैं, उसके पार्टिकल हैं और उसके नेम होते हैं। फिर हमने एज के बेस पे देखा, क्लासिफिकेशन करा। फिर हमने देखा कि जो एलुवियल सोइल है हैज़ होल आर वेरी फर्टाइल, मोस्टली दीज सोइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शंस ऑफ द पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सुगर केन, पैडी, वीट्स, अदर सीरियल पल्सिस क्रॉप। यानी जो एलुवियल सॉइल है वो फर्टाइल तो है ही क्योंकि वो बिल्कुल रिवर बेड के पास वाली सॉइल है और वो रिन्यू होती रहती है, और क्ले सिल्ट वहाँ डिपॉजिट होने की वजह से ज़्यादा फर्टाइल है। इसमें पोटास पाया जाता है, ये सारे कंटेन इसमें ज़्यादा होते हैं और खेती की जा सकती है। ये ज़्यादा सूटेबल हैं, और भी चीज़ें हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादा सूटेबल इन क्रॉप्स के लिए ज़्यादा ये जो सॉइल है मतलब फर्टिलिटी इसमें ज़्यादा है। एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, डेंसी पॉपुलेटेड। यहाँ एलुवियल सॉइल में ज़्यादा कल्टिवेट किया जाता है, खेती होती है और ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है। सोइल इन द हम कह सकते हैं कि ड्रायर मोर सोइल इन द ड्रायर एरिया आर मोर एल्कलाइन। जहाँ पे ज़्यादा सूखी होती है वहाँ पे एल्कलाइन पाया जाता है, केमिकल सब्सटेंस उसमें ज़्यादा मिलेंगे। और जहाँ पे ड्राई एरिया होगा, ड्रायर एरिया में कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन, लेकिन वहाँ पे भी खेती की जा सकती है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर सिंचाई करके और वहाँ पे फर्टिलाइज़र मैन्यूर डाल के। तो ऐसी बात नहीं है कि यहीं पे ज़्यादा हम लोग मतलब कर सकते हैं खेती, हम और भी जगह कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। ब्लैक सॉइल किसे कहते हैं? ब्लैक सॉइल का मतलब होता है
इसे रेगुड सोइल कह के भी बुलाया जाता है, और ब्लैक कलर की तो होती है, रेगुड सोइल भी बोलते हैं। ब्लैक सोइल में कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है यहाँ पे, इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सोइल भी कहा जाता है। क्लाइमेट कंडीशन में एक तो ये जो सॉइल बनती है, एक तो दो तरह का रोल है इसको बनाने में, क्लाइमेट कंडीशन के साथ साथ पेरेंट रॉक मटेरियल। तो ये दोनों ही इस सॉइल को बनाने में, फॉर्मेशन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं इस सॉइल के। क्लाइमेट कंडीशन यानी ऐसा मॉडरेट कंडीशन होनी चाहिए जो कि इसकी फेवरेबल में हो, और पेरेंट रॉक जो कि आपने सोइल प्रोफाइल में पढ़ा था, नीचे की जो दो रॉक होती हैं पेरेंट रॉक, और उसके वो किससे बनी होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो this type of soil is typical of the Deccan Trap basalt spread over northwest Deccan Plateau and made up of lava flow. That means ये हमारा जो पेनिसुला में डक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में पाई जाती है, ये वाली सॉइल पाई जाती है। और क्यों? क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो डक्कन ट्रैप है वहाँ पे जो वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो वहाँ से लावा निकला, वो कूल होने के बाद इग्निशियस या बेसाल्ट रॉक में चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो इस टाइप की सॉइल बनी। तो इस टाइप की सॉइल डक्कन ट्रैप में पाई जाती है और वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बनी है और वेसाल्ट से बनी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं। और नॉर्थ वेस्ट डक्कन है, जो डक्कन आप देखेंगे प्लेट्यू है, वो इसी से बना हुआ है पूरा। तो ये जो आप डक्कन प्लेट्यू देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट वाला, तो ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है इसी से बना हुआ है। उसके बाद दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र सौराष्ट्र। तो आप अगर मैप में देखेंगे तो महाराष्ट्र सौराष्ट्र जो यहाँ पे है, आप मैप में देखेंगे तो महाराष्ट्र सौराष्ट्र, उसके बाद यहाँ पे मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो यहाँ सभी प्लेसेस में ये वाली सॉइल पाई जाती है जो सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट है। उसके बाद हम देखेंगे जो आप मैप में भी आपको दिया हुआ है, तो आप मैप में भी इसको फिल कर लेना। मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे भी ये पाई जाती है, गोदावरी और कृष्णा वैलीज के आसपास के एरिया में। तो साउथ ईस्ट में ये सब डायरेक्शंस में ये सॉइल पाई जाती है। और ब्लैक सॉइल एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल इसमें पाया जाता है, यानी जो बहुत ज़्यादा होल्ड मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। क्ले यानी चिपचिपी, और ये इसके अंदर जो सॉइल के न्यूट्रिशंस होते हैं बहुत होते हैं। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास, लाइम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। दीज सॉइल्स डेवलप डीप क्रैक्स। जब ये सूख जाती है तो क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा हॉट वेदर जब होता है तब, अगर बहुत ज़्यादा जब पानी होता है तो चिपचिपी हो जाती है, क्योंकि उसमें होल्ड रखने की कैपेसिटी होती है, बहुत दिनों तक उसमें वाटर रह सकता है। ठीक है, तो सोइल आर स्टिकी वैन वेट, गीले के टाइम पे तो स्टिकी चिपचिपी हो जाएगी, तो डिफ़िकल्ट होता है उसमें खेती करना, उसको जब तक आप टिल्ट नहीं कर देंगे, वाटर को हटा नहीं देंगे। तो इसीलिए जब मानसून आने से पहले अगर शॉवर आता है तो बारिश के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें की जाती हैं कि अगर हमें उस पर खेती करना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको टिल्ट करना पड़ेगा। और वाटर ज़्यादा होने की, यहाँ पे कम वाटर पे भी काम चल जाएगा, क्योंकि इस सॉइल में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो कभी बारिश नहीं भी होती है तो वाटर उसमें होल्ड रहता है, तो ईजिली हो सकता है। तो यहाँ पे कम वाटर में भी बारिश की जा सकती है। तो ब्लैक सॉइल के अंदर ये एक्सट्रीमली फाइन क्लेक मटेरियल पाने की वजह से, इसमें जो मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी है उसकी वजह से यहाँ पे जो खेती है और जो यहाँ पे कॉटन की जाती है, तो वो मोस्ट सुटेबल फार्मिंग के लिए है यहाँ पे जो कल्टीवेट की जाती है क्रॉप। रेड येलो सॉइल क्या होता है? यह क्रिस्टलाइन और इग्निशियस रॉक की फॉर्म में है, यानी इग्निशियस रॉक जो लावा के फॉर्म में होती है, यानी कूल डाउन होने के बाद, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो इग्निशियस रॉक बनती है, और जो क्रिस्टल यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में क्रिस्टल के फॉर्म में मिलती है, तो उस रॉक से ये बना होता है। यहाँ पे कम बारिश होती है ईस्टर्न में और साउथर्न पार्ट ऑफ डक्कन प्लेट्यू, यानी जो आपका डक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, जो आपका डक्कन प्लेट्यू है यहाँ पे, उसके साउथ पार्ट में बोला है,
दक्कन प्लेट्यू के साउथ में। तो ऊपर तो आपका यहाँ पे हो गया ये दक्कन प्लेट्यू, ठीक है, और इसके साउथ में यानी यहाँ पे पाई जाती है, और ईस्टर्न वाले पार्ट में भी पाई जाती है रेड एंड येलो सॉइल। और कौन से पार्ट में पाई जाती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन के जो सदर्न वाला पार्ट है वहाँ पे भी पाई जाती है। और पिडमॉन्ट जोन और वेस्टर्न घाट, यानी जो पिडमॉन्ट जोन है वेस्टर्न घाट्स पे, वहाँ पे भी पाई जाती है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। दिस सॉइल डेवलप आ रेडिश कलर, ये आपको रेडिश कलर का दिखाई देती है, रेड कलर की। और ड्यू टू डिफ्यूज़न ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन, यानी रेडिश कलर क्यों है? क्योंकि ये आयरन के कंटेंट इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक के साथ ये डिफ्यूज़न होकर रेडिश कलर की दिखाई देती है मिट्टी। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? जब इग्निशियस रॉक बनती है, लावा जब कूल डाउन हो जाता है, यानी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, फिर वो लावा की फॉर्म में कूल होने के बाद इग्निशियस रॉक बनती है। फिर इग्निशियस रॉक पे वेदर चेंज की वजह से क्लाइमेट का जो कंडीशन है उस पर इफेक्ट डालता है, और फिर उससे मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो ये जो आयरन है इन क्रिस्टलाइन में और मेटामॉर्फिक रॉक में, ये दोनों में डिफ्यूज़न होता है, चेंज होता है, जिसकी वजह से रेडिश कलर हमें दिखाई देता है इस सॉइल का। इट लुक येलो, येलो हमें कब दिखाई देता है? जब वो हाइड्रेट होती है, यानी सॉइल में अगर वाटर है, यानी जैसे बारिश का टाइम होता है तो हमें येलो येलो सॉइल दिखाई देती है। तो जब हाइड्रेट टाइम होगा, यानी ज़्यादा बारिश या पानी उसमें होगा तो वो येलो दिखाई देगी। कम पानी होगा, ड्राई टाइम होगा और डिहाइड्रेट होगा, तो वो उस टाइम पे हमें वो रेडिश दिखाई देगी। तो ये रेड और येलो सॉइल हमें क्यों दिखाई देती है, इसका कलर ऐसा क्यों है, और कहाँ पाई जाती है, तो ये सारे इसके अंदर बताया हुआ है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लैटराइल सॉइल क्या होती है। लैटराइल सॉइल के अंदर स्टूडेंट बताया हुआ है कि ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है, इसका मतलब है ब्रिक, लैटर यानी बाद में, और विच मीन ब्रिक। लैटराइट यानी जो लैटिन वर्ड लैटर से बना है, जिसका मतलब ब्रिक है, ठीक है। और लैटराइट सॉइल डेवलप होती है इन एरियाज़ विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा, तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पे लीचिंग हो जाती है हैविंग रेनफॉल की वजह से। लीचिंग क्या होती है? जब अपर की जो लेयर होती है, टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर, और वो ज़्यादा रेनफॉल की वजह से जो ऊपर की लेयर होती है वो क्या हो जाती है? वॉश अवे, यानी वहाँ से हट जाती है, तो वो लीचिंग कहलाती है। और उसमें फिर ह्यूमस जो है उसके कंटेंट आपको कम दिखाई देंगे, क्योंकि वो फ्लो हो गए हैं पानी के साथ साथ, अब उसके अंदर कम होंगे। और फिर बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं वो जो कि डिकम्पोजर्स करते हैं लाइक अ बैक्टीरिया, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे हाई टेम्परेचर की वजह से। तो यहाँ पे जो लेटराइल सॉइल है वो सुटेबल तो है कल्टीवेट के लिए, एडिक्वेट पर कब हो सकती है? जब हम उसमें मैन्योर फर्टिलाइज़र डालें, तब उसको हम प्रॉपर ट्रीट करें सॉइल को। और सॉइल आर मेनली कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये सब जगह पे पाई जाती है। हिली एरिया ऑफ उड़ीसा, असम में, यानी जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे भी पाई जाती है। और यहाँ पे अप्रोप्रिएट सॉइल की जा सकती है कंजर्वेशन ऑफ टेक्निक के द्वारा। अगर हम टेक्निकल करें तो हिली एरियाज जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु है, यहाँ पे भी पाई जाती है और ग्रो किया जा सकता है। टी और कॉफ़ी के लिए प्लांटेशन यहाँ पे लगाया जा सकता है, क्योंकि प्लांटेशन एक बार जो सॉइल के अंदर लग जाते हैं तो वो नीचे जाके होल्ड कर सकते हैं, और एक बार होल्ड कर गए तो वो ईजिली अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसलिए ये प्लांटेशन के लिए मोस्टली जो सॉइल है ज़्यादा सूटेबल है प्लांटेशन के लिए, जो कैसन्यू नट, और यहाँ पे जो टी है मोस्टली कल्टीवेट की जाती है प्लांटेशन। तो ध्यान रखना मोस्टली प्लांटेशन के लिए ये वाली जो सॉइल है वो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके चलते यहाँ पे ये वाला सूटेबल किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एरिड सॉइल क्या होती है। एरिड सॉइल जो है वो रेड इन ब्राउन कलर की होती है, और इसका जो टेक्सचर है सैंडी टाइप होता है, यानी रेतीला टाइप होता है, और सेलाइन इसका नेचर होता है। दैट मीन्स जिसमें ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट पाए जाते हैं, और कुछ एरिया पे सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई होता है, तो कॉमन वहाँ पे सॉल्ट भी इवापोरेट करके वाटर को बनाया जाता है सॉल्ट। अगर ड्राई क्लाइमेट है और हाई टेम्परेचर है, इवापोरेट बहुत फास्ट हो रहा है, तो सोइल के अंदर ह्यूमस और मॉइस्चर आपको कम मिलेगा। और लोअर हॉरिजन ऑफ द सोइल आर एक्यूपाई कंकर, वहाँ पे आपको कंकर नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे।
और क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम के कंटेंट नीचे ज़मीन में ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो जो कंकर होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है, तो नीचे वो पानी को अंदर होल्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टिकल टाइप यानी सैंडी रेत होती है, जब पानी आप डालोगे तो नीचे चले जाएगा, होल्ड नहीं कर पाती है। जो वो मिट्टी होती है उसके अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, कंकर। कैल्शियम कंटेंट होने की वजह से कंकर बन जाते हैं, और जो सॉइल होती है वो थोड़ी सैंडी है यानी रेतीली होती है। और लेकिन आफ्टर इरिगेशन सॉइल्स बिकम कल्टीवेट, लेकिन प्रॉपर इरिगेशन के मेथड से उसको कल्टीवेट तो किया जा सकता है। वेस्टर्न राजस्थान में इसी तरीके से आप देखेंगे, जैसे कि जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है जहाँ माउंटेन रेंज है, अरावली रेंज, तो वहाँ पे एरिड सॉइल पाई जाती है, जो मोस्टली है द थार डेजर्ट, वहाँ पे पाया जाता है। तो ये वाला राजस्थान में आप इसको पॉल्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट सॉइल किसे कहते हैं। फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड इन द हिली एरिया में, माउंटेन रेंज में पाई जाती है, यानी जो हमारा जम्मू कश्मीर है, और जो हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, और फिर हमारा वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, तो ये सारी यहाँ पे पाई जाती हैं। सफिशिएंट रेनफॉल होता है, तो अवेलेबल है रेन तो यहाँ पे। और यहाँ जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो वरीज करता है थोड़ा सा, ऊपर और नीचे, यानी जो ऊपर माउंटेन में और उसके फुट हिल पे थोड़ा सा आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। माउंटेन का जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म होती है सॉइल की, जैसे कि लूमी और सिल्ट आपको वैली में देखने को मिलेंगे, यानी जो वैली है, ये वैली है, और यहाँ पे आपको ये कॉरस ग्रेन एरिया है, ऊपर वाला जो स्लोप है। तो यहाँ से जो सिल्ट क्ले टूट के ऊपर से जो पार्टिकल हैं वो नीचे आते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं फुट हिल में, तो ये ज़्यादा मोर फर्टाइल होगी, और ये थोड़ी सी कम फर्टाइल होगी। जो ऊपर आप देखेंगे, अपर पार्ट देखेंगे स्लोप का। और स्नो कवर, क्योंकि ये जो एजेंट्स होते हैं, स्नो, टेम्परेचर, विंड, ये ऊपर से नीचे फ्लो करके लेके आते हैं, तो वो ऊपर से स्लिप करते हुए नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं पार्टिकल। तो हिमालय का जो ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा क्या होता है, डिन्यूडेशन होता है, यानी थोड़ा सा वहाँ पे आपको देखने को इरोडेड मिलेगा, और एसिड विद लो ह्यूमस कंटेंट, वहाँ पे एसिडिक और लो ह्यूमस कंटेंट देखने को मिलेगा हिमालय के ऊपर वाले पार्ट, क्योंकि वो स्नो से कवर्ड होता है। और आप उसमें ये भी देख सकते हैं, जो हाई टेम्परेचर है या फिर सॉरी, जो मतलब रेन है या टेम्परेचर है, उसका इफेक्ट भी पड़ता है। फिर यहाँ पे सॉइल जो है लोअर पार्ट में जो वैली में पाई जाती है, जो ऑन द रिवर टेरेस या फिर, तो वहाँ पे एलुवियल और फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, क्योंकि वो फुट हिल है, तो फुट हिल पे तो क्योंकि ऊपर से कॉरस, जो कॉरस वाला एरिया है वहाँ से क्या है, वो ऊपर से स्लिप करके नीचे आ जाते हैं, तो नीचे ही जो पार्ट है वहाँ पे ये पाया जाता है। तो अभी हमने सारी सॉइल्स में हमने इस वीडियो में जितनी भी हमारी सॉइल्स थी वो डिस्क्राइब करी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।